अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 ख़ाजगान की चौखट निज़ामुद्दीन की दिल्ली से हम इस वक्त लाइव हैं और हम इस वक्त हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मौजूद हैं और ये आस्थाना पत्ते शाह वली के नाम से मशहूर है। देश भर से दुनिया भर से लोग हज़रत पत्ते शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अक़ीदतों का नजराना, मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। बहुत अजीम बारगाह है और ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह ने हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख का ज़माना भी पाया है। और कुछ इस तरह से तारीख़ मिलती है कि हज़रत सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जब 30 साल की थी तो हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त 60 साल के थे। यानी कहा जा सकता है कि उस ज़माने में हज़रत शमसुद्दीन औताद यानी पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही के सीनियर सूफिया में से रहे हैं। और ये वो मर्तबा होता है औताद के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी सही तशरीह तो तसव्वुफ़ का प्रोफेसर ही कर सकता है, क्योंकि अख्ताब की बात होती है, अब्दाल की बात होती है, अगवास की बात होती है, औताद की बात होती है, तो ये तसव्वुफ़ की वो तमाम तर इस्तिलाहात हैं कि जिनको सूफ़ी जो प्रैक्टिकल सूफ़ी हैं वही बयान कर सकते हैं। और इन तमाम अलक़ाबात का और इन तमाम ओहदों की जो तशरीह है वो उन्हीं की बारगाह में हमें मिल सकती है। लेकिन हम जो हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है और किसको औताद कहा जाता है, अपनी बिसात के मुताबिक उसको समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस मस्जिद के जो हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से मुत्तसिल मस्जिद है, उस आस्थाने के इमाम साहब हमारे पास में मौजूद हैं। हज़रत पत्ते शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इनको पत्ते शाह क्यों कहा जाता है, क्या उसकी वजह है। दूसरी तरफ हमारे साथ जनाब सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं, दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर भी हैं, साथ ही ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड दिल्ली यूनिट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इमाम साहब से सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत पत्ते शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से। किस ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, 700 हिजरी जो है तारीख़ वफ़ात बताई जाती है। क्या फरमाएंगे हज़रत पत्ते शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत का नाम असल शमसुद्दीन है और आप औताद लहू औतादुल्लाह और पत्ते शाह के नाम से मशहूर हुए हैं। हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ये मकाम है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी को दुनिया और आखिरत की अगर किसी को हाजतें जल्द अज जल्द पूरी कराना हो तो वो हमारे शम्स यानी हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से हासिल कर ले। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को, अपने चाहने वालों को कसरत के साथ हज़रत पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भेजा करते थे जी। और ये तरीक़ेकार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का चलता रहा और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले यहाँ पर आते रहे और मुस्तफ़ीज़ होते रहे। हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ का पत्ता खाते हैं, जैसा कि बयान किया जाता है कि हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक मुरीद ने पूछ लिया था कि सरकार आपके बाद हम आपकी बारगाह से कैसे फैज़ हासिल करेंगे। तो हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि मैं यहाँ पर एक पेड़ लगा रहा हूँ, ये पेड़ हमारे बाद भी इसका पत्ता खाकर हमारी बारगाह में दुआ कर लिया करना, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे आस्ताने की बरकत से और इस पत्ते के खाने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को तुम्हारी कबूल कर लिया करेगा जी। लिहाजा इसी को मलहूज़ खातिर रखते हुए देश भर के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह के पेड़ का पत्ता खाने के लिए आते हैं। जिनकी औलादें नहीं होती या कारोबार से मायूस होते हैं, दुनियावी तौर पर जिनके कुछ भी वसाइल नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पर पत्ता खाकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक आकर पत्ता खाकर हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से फैज़याब होते हैं। और वो कुछ ही दिनों के बाद पत्ता जब खाकर जाते हैं तो बामुराद होकर खुश होकर लौटते हैं यहाँ पर। तो ये पेड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है इस पेड़ की वो कुछ ऐसा लगता है कि शायद ये पेड़ जो है बगैर किसी सहारे के नहीं रुक सकता है और इस पेड़ को तो बहुत पहले गिर जाना चाहिए था। लेकिन जो सूफिया की बारगाहों में पेड़ होते हैं
یا صوفیوں کی بارگاہوں سے جن چیزوں کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے ان کو بھی دائمی زندگی مل جاتی ہے. اور آپ دیکھیے ظاہری شکل و صورت میں یہ پیڑ اتنا کمزور ہے کہ اگر کسی عام جنگل میں ہوتا تو یقیناً اس پیڑ کا وجود باقی نہ رہا ہوتا. لیکن اللہ کے ایک مقدس ولی حضرت شمس الدین اوتاد رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے اس کو نسبت حاصل ہے اور انہوں نے خود اپنے مقدس ہاتھوں سے اس پیڑ کو لگایا ہے. تو جڑیں آج بھی مضبوط ہیں اور اس پیڑ کے پتے کھا کر کے لوگ آج بھی جو ہے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں اور اپنی قسمت چمکا رہے ہیں. جناب سید شاداب حسین رضوی صاحب ہمارے پاس ہیں. جی فرمائیں. میں ایک پیڑ کے تعلق سے ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں. جی بہت سارے ایسے پیڑ ہیں جن میں پتجھڑ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کھجور کا پیڑ ہے جس میں پتجھڑ نہیں ہوتا ہے. خیر اس میں بھی پتجھڑ نہیں ہوتا ہے اس پیڑ میں. مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ جب مئی جون کا مہینہ آتا ہے خاص طریقے سے خوب سخت گرمی جب ہوتی ہے تو اس پیڑ سے مکمل طریقے سے بلا مبالغہ جو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے اس پیڑ سے شکر کا برادہ گرتا ہے. اچھا. جس کو اہل عقیدت اٹھا کر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں جی. دوا کے طور پر یا علاج کے طور پر اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. اور یہاں پر جب سخت گرمی ہوتی ہے تو یہاں پر چیٹیاں اور چینٹے اور مکھیاں بہت زیادہ کثرت سے ہوتی ہیں. روزانہ دھلائی ہوتی ہے کیونکہ جو ہے جب زیادہ ہو جاتی تو پیر یہاں پہ چپکنے لگتے ہیں. یہ بلا مبالغہ یہ حضرت خواجہ سیدنا شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظر کرم کی بات ہے جو اس پیڑ سے شکر گرتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. بزرگوں کی بارگاہوں سے کہیں پانی کو نسبت حاصل ہے. مخدوم سمنا کی چوکھٹ پر آپ دیکھیے تو وہاں نیر شریف موجود ہے. رنگ اس کا بھلے ہی ہرا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کائی کو کھا لینے سے شفا اللہ رب العزت دیتا ہے. اور اس پانی کو پینے سے بہت ساری بیماریاں جن بیماریوں کا کہیں علاج نہیں ہو سکتا لا علاج بیماریاں ہوں تو وہ ساری کی ساری بیماریاں اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت اسے شفا دیتا ہے. اور یہی اس پیڑ کا حال ہے جو امام صاحب نے بتایا. یہ ان کا اپنا آبزرویشن ہے اپنا آنکھوں دیکھا حال ہے. تو بزرگوں کی بارگاہوں میں نسبت رکھنے والا چاہے وہ شخص ہو یا پیڑ ہو دونوں کی کرامتیں ہمیں وقتاً فوقتاً دکھائی دیتی رہتی ہیں. جناب شاداب صاحب کیا فرمائیے گا. سندیش جو بہت اہم ہے صوفیہ کی بارگاہوں سے کیا سندیش ہے حضرت شمس الدین اوتاد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی مختار اشرف صاحب آپ یہ دیکھیے کہ بزرگوں کی جو بارگاہ ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا اس پیڑ کا اور امام صاحب نے بتایا یہاں سے شکر گرتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کون سا ایسا پیڑ ہے جس کے یہاں سے شکر گرتی ہو اور اس سے شفا یابی ہو. آج کل لوگ شکر سے بچتے ہیں اس لیے کہ شوگر ہو جائے گی اور یہ شکر ایسی ہے کہ جس سے انشاءاللہ شوگر بھی ختم ہو جائے گی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیں بزرگوں کے یہاں کی نسبتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ شے جو ہے نسبت سے ہی مقبول ہو جاتی ہے. تو یہ پیڑ 700 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے کا یہ پیڑ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ 1400 ہجری چل رہی ہے 700 سال میں کوئی پیڑ بچتا ہے کیا. یہ حضرت کی نسبتیں ہیں. یہ نسبتیں نہیں یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے بیچ کے رابطہ ہے جو آج تک قائم ہے. اسی کے بدل یہاں شفا بھی ہے اسی کے بدل یہاں پہ اخوت بھی ہے یہاں محبت بھی ہے بھائی چارہ بھی ہے. اور اس درگاہ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بنا مذہب کی تفریق کے بنا زبان کی تفریق کے آتے ہیں فائدہ لے کے جاتے ہیں اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ محبوب الہی اپنے خاص مریدین کو یہاں بھیجا کرتے تھے کہ جسے جلد رزلٹ چاہیے ہو دعا کا وہ حضرت شمس الدین اوتاد کے پاس جائے اور وہاں جا کے دعا کرائے. تو حضرت دعا بھی فرماتے تھے اور محبوب الہی کی لاج بھی رکھتے تھے. حضرت کا سلسلہ جو ہے سہروردی ہے اور سہروردی سلسلہ ہندوستان کے اندر سلسلہ چشتیہ کا ہراول دستہ رہا ہے. انہوں نے ہندوستان میں جو زمین کو ہموار کیا ہے جیسے ہم کھیت میں کھیتی کے لیے ہموار کرتے ہیں زمین کو تو وہ صحیح میں سلسلہ سہروردیہ کے لوگوں نے کیا. اور آپ نے محبوب الہی سے نسبت رکھی محبوب الہی آئے محبوب الہی نے آپ کی نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ کا تمام عمل کیا. تو اگر ہم یہ سب چیزیں دیکھیں تو ہمیں غریب نواز کا وہ پیغام بھی یاد آتا ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں. اسی کو سب کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آج کا ہرا بھرا سب علاقہ ہے. بغل میں ہمایوں ٹوم بھی ہے. محبوب الہی کی خانقاہ و چلہ بھی اسی کے پیچھے متصل ہے. یہاں حضرت ایک ابوالعلائی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں مولوی عبدالقدیر صاحب ان کا بھی آستانہ یہی ہے. تو یہ سب لوگ انہی کی نسبت سے تو یہاں آئے اور یہاں آئے تو فیض پایا اسی طرح سے. اور آپ نے بتایا اوتاد
तो औताद तो दरअसल तसव्वुफ में एक मेख की तरह होता है, जो अपनी जगह कायम हो जाता है, वो वैसा ही रहता है, कभी नहीं बदलता। तो इससे हमें यही संदेश लेना चाहिए कि शरीयत की पासदारी, इंसानियत और मोहब्बत के लिए हमें एक ही जैसा रहना चाहिए, उसको बदलते नहीं रहना चाहिए। जब तक हम एक तरह से नहीं रहेंगे, अपनी जगह कायम नहीं रहेंगे, साबित कदम नहीं रहेंगे, इस्तकामत में नहीं रहेंगे, तो हम किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकते। तो बुजुर्गों की आस्थानों से सबसे बड़ा संदेश मोहब्बत का है, प्यार का है, इंसानियत का है और दूसरों के लिए फैज़याबी का है कि दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हो। वो हजरतों ने करके दिखाया, बुजुर्गों ने करके दिखाया और आज तक कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी क़यामत जारी और सारी रहेगा। ये बुजुर्गों के यहाँ जो गौस, कुतुब, अब्दाल, ये अलग अलग सारी स्टेजेस होती हैं और ये सारे ओहदे होते हैं। इन ओहदों के मानने वाले तो बहुत सारे लोग पाए भी जाते हैं हर ज़माने में और उनकी तादाद भी बड़ी होती है, लेकिन जो औताद एक स्टेज होती है, उस स्टेज के जो ओहदेदारान होते हैं वो किसी भी ज़माने में मुश्किल से 4 होते हैं और इन 4 लोगों को जो जिम्मेदारी दी होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, वो 4 कोनों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। और हम उस बारगाह में हाजिर हैं कि जो औताद हैं और इन्होंने भी अपने ज़माने में एक कोने को संभाला हुआ दुनिया के, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से लोगों को और इंसानियत को कहीं ना कहीं वो संदेश अपनी खानकाह से दे रहे हैं। यहाँ पर खादिम हैं, बुज़ुर्ग हैं, दुआएं 52 साल से आप यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। क्या माहौल रहता है हजरत यहाँ का, और उर्स किन दिनों में होता है? उर्स महीने बदल देते, 3 साल में 1 महीने बदल जाता है उसका जी। अच्छा, फरवरी में हुआ है, जनवरी में हुआ है। इस्लामी कौन सा महीना रहता है उसमें? इस्लाम में जमानुस्तानी है और 6 रजब, इनका 6 रजब है, उनका जमानुस्तानी है 7, 8, 9। अच्छा। तो यहाँ 2 मज़ारात हैं। इमाम साहब ने हमें बताया कि एक तो हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और साथ ही उनके भांजे का मज़ार है, और भांजे से हज़रत बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। इस वजह से आखिरी आराम गाह में भी हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह के साथ में उनके भांजे की जो दरगाह है वो मौजूद है। ये हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह की चौखट है और ये उनके भांजे का मज़ार है। तो ये सीधी तस्वीरें हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से आप देख रहे हैं। ये वही पेड़ है जिस पेड़ का हमने अभी गुफ्तगू के दौरान तज़किरा किया, और इस आस्थाने में जो वुसअत है वो आपको देखने को मिल रही है। बराबर में मस्जिद भी है। सूफिया की खानकाहों में मस्जिदों का इंतज़ाम इसलिए होता है ताकि बंदे आएँ तो अपना रूहानी पेट भर लें, और साथ ही दस्तरखान का और लंगर का भी इंतज़ाम होता है कि बंदगाने खुदा आएँ अपना ज़ाहिरी पेट भरें। मस्जिद में सिर्फ मुसलमान जाते हैं, लेकिन दस्तरखान पर खाना खाने वाले हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। और इसी वजह से इन सूफियों के दस्तरखान पर कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जाती कि जिसकी वजह से जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं वो बैठ कर के खाना ना खा सकें। सूफिया के यहाँ एक ऐसा कॉमन खाना होता है कि जिसको सब लोग एक साथ बैठ कर के खा सकें। इसीलिए इन सूफियों के आस्थानों के दस्तरखान पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी सारे लोग एक साथ मिल कर के खाना खाते हैं। ये जो पीछे का इलाका आप देख रहे हैं जहाँ पे अंधेरा है, अगर दिन की रोशनी होती तो हम आपको ज़रूर दिखाते। ये जो पीछे का इलाका है ये हुमायूं के मकबरे से मिलता है, और ये जो दीवार अगर आपको नज़र आ रही हो इसमें, ये जो दीवार है ये दीवार हुमायूं के मकबरे की दीवार है। लेकिन फ़र्क ये है कि हुमायूं के मकबरे में अगर आप इस वक्त दाखिल होने की कोशिश करें तो इतना भयानक मंजर होगा कि आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। डर है, भय है और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। इस वक्त ना तो एंट्री दी जा सकती है और ना ही कोई वहाँ जा सकता है। लेकिन रात के इस वक्त में भी, और रात से अगर ये वक्त और भी बढ़ जाए, 2-2:30 बजे का वक्त हो, 3 बजे का वक्त हो, तब भी बंदगाने खुदा आते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए ना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, ना टिकट खरीदना पड़ता है। बंदगाने खुदा यहाँ वो लेने के लिए आते हैं जो दुबई के मॉल में नहीं मिल सकता, जो वाशिंगटन में नहीं मिल सकता, जो सऊदी और जो है दुनिया के बड़े बड़े बाज़ारों में नहीं मिल सकता, और वो है इंसान के दिल का सुकून तलाश करने के लिए बंदगाने खुदा इन सूफियों की बारगाहों में आते हैं। और इसी वजह से हमें इन आस्थानों पर चाहे वो रात हो या दिन हो बंदगाने खुदा दिखाई देते हैं। और ये मज़ार जिसका तज़किरा हमारे सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब ने किया, ये मज़ार उन्हीं हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर बदायूं, हज़रत अब्दुल कदीर अबुल उलाई रहमतुल्लाह अलैह का है, और ये उनका शजरा पूरा ऊपर से नीचे तक आपको दिखाई देगा। ये है शजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नीचे तक जो शजरा हज़रत हाफिज़ मौलवी मुंशी अब्दुल कदीर देहलवी का है, ये आपको दिखाई देगा। और फिर साथ ही अगर आप यहाँ कभी विज़िट करें
تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس میں ان کی درگاہ کے مین گیٹ پہ جو شعر لکھا ہوا ہے، یہ شعر اکثر قوالیوں میں پڑھا جاتا ہے. جہاں پر خانقاہی قوال ہیں وہ یہ شعر ضرور پڑھتے ہیں: آفاق ہا گردی دام مہر بتاں ورزی دام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. تو خانقاہوں میں قوالی بھی ہوتی ہے، خانقاہوں میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے، اور صوفیہ کی بارگاہوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بندوں سے کیسے رشتے رکھے جائیں اور اللہ سے تعلق کیسے مضبوط کیا جائے. اس سندیش کے ساتھ کہ آپ اگر دلی آتے ہیں تو ایک مرتبہ حضرت پتے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر کے ضرور یہاں اپنے لیے دعائیں کریں. محبوب الہی کے آستانے سے آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے حضرت پتے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چوکھٹ ہے، اور تھوڑا سا آگے جا کر کے سلطان المشائخ محبوب الہی کا وہ چلہ ہے جہاں پر بیٹھ کر کے حضرت عبادت کیا کرتے تھے، جہاں پر بیٹھ کر کے حضرت جو ہے ریاضتیں اور مجاہدات کیا کرتے تھے، اور سلطان المشائخ پتے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کر کے آگے بڑھتے تھے. یہ بہت اہم تعلق ہے، اور پتے شاہ ولی کا جو جنازہ ہے، جو تجہیز و تکفین ہے، اس کی ذمہ داری بھی سلطان المشائخ محبوب الہی نے ادا کی ہے. یہ سلسلہ لگاتار صوفیہ کی بارگاہوں سے جاری رہے گا. آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ.